Dear political science aspirants, right now I have the jurisdiction of Supreme Court and jurisdiction of Supreme Court in India. Definition and description is here. देखिए jurisdiction क्या है सुप्रीम कोर्ट का, देखिए ओरिजिनल है, appellate and advisory. The Supreme Court of India is one of the very powerful courts anywhere in the world. However, it functions within the limitations imposed by the constitutions. संविधान के अंतर्गत निर्णय करने का अधिकार है. The functions and responsibilities of Supreme Court are defined by the Constitution. संविधान द्वारा यह वर्णित है. The Supreme Court has a specific jurisdiction or scope of powers जो इस प्रकार हैं. देखिए ओरिजिनल है. settles dispute between union and state and amongst states. Appellate tries appeals from lower courts in civil, criminals and constitutional cases. Advisory है. advise the president on matters of public importance and law. एडवाइस दे सकती है सुप्रीम कोर्ट. रीट है. कैन इशू रीट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सियोरी एंड क्यो वारंटो टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स. तो इस तरह के आप ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया को देख सकते हैं. स्पेशल पावर्स क्या भी है. कैन ग्रांट स्पेशल लीव और लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. यहाँ देखिए स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी जब देखिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन कहता है. दिस मीन्स दैट अनलाइक सम अदर फेडरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया डज नॉट हैव सेपरेट स्टेट कोर्ट्स. द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी इन इंडिया इज pyramidal with the Supreme Court at the top, high courts below them and district and subordinate courts at the lowest level. Diagram is here. Supreme Court of India, high court, district court, subordinate courts. The lower courts function under the direct superintendence of the higher courts. के निगरानी में लोअर कोर्ट्स कार्य करते हैं. देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कंसीडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर कर सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट डील्स विद केसेस अराइजिंग इन डिस्ट्रिक्ट, कंसीडर्स अपील्स ऑन डिसीजंस गिवन बाय लोअर कोर्ट्स, डिसाइड केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेज. उसके बाद देखिए हाई कोर्ट कैन हियर अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, कैन इशू रिट्स एंड रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कैन deal with cases within the jurisdiction of the state, exercise superintendence and control over courts below it. Supreme Court of India, its decisions are binding on all courts. सभी कोर्ट को मानना होता है. कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, ट्रांसफ़र कर सकते हैं. कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट्स टू इटसेल्फ, यह अपने में मूव कर सकता है. एंड कैन ट्रांसफ़र केसेस फ्रॉम द हायर कोर्ट्स टू अनदर, हाई कोर्ट से अदर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी. यानी यहाँ पर मैंने डिस्कस किया जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया. डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का कंटेंट और जुरिस्डिक्शन कंटेंट और अपीलेट जुरिस्डिक्शंस. इसके बाद आपका यहाँ देखिए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. कंटेंट मैंने दिखाया. अगले वीडियो में इसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा. और आर्टिकल 137, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट. देखिए एनी जजमेंट को रिव्यू करने का आर्टिकल 137 है. आर्टिकल 144, ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अगले वीडियो में और कुछ बताने का प्रयास करूंगा. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.